अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। प्रश्न तो इस तरह का था कि आत्मा टुकड़े नहीं होते हैं क्या? आत्मा के आत्मा घूमता रहता है 8 प्रदेशों को छोड़ करके, तो फिर अखंड कैसे रहेगा? आत्मा के 8 प्रदेश नहीं घूमते हैं और बाकी के सारे प्रदेश घूमते हैं, तो अखंड कैसे रहेगा आत्मा? भाई साहब बहुत बड़ी गलतफहमी में है, वे 8 प्रदेश भी घूमते हैं। चर्चा आई थी ना इस तरह की, हर्षवर्धन जी साहब। आत्मा मतलब अभी देखो मैं आपको बतलाता हूँ, एक सेकंड। चक्षु इंद्रिय से देख रहे हैं, थोड़ी समझने का प्रकरण है, अब जितना चलेगा उतना चलेगा, 2-4 मिनट धैर्य रखना। आंख से देख रहे हैं, तो आंख देख रही है कि आत्मा देख रहा है क्या? बोलो, आंख देख रही है कि आत्मा देख रहा है? देख रहा है आत्मा, पक्का है ना? क्योंकि आंख के सामने रखी हुई चीज भी दिखती नहीं है, अनेक बार ऐसा होता है, और जो सामने नहीं है वो भी दिख जाता है क्या? जो सामने नहीं है वो भी दिख जाता है। सामने है पर नजर आती नहीं, और सामने नहीं है और फिर भी नजर आ जाती है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ। तो यहाँ यह बात विशेष रूप से कहनी है कि आंख नहीं देख रही। अब प्रश्न ये है कि इन आंखों के प्रतिनियत आत्मा के प्रदेश हैं, जस्ट यहाँ पीछे वो आत्मा के प्रदेश वो देख रहे हैं। तो चक्षु इंद्रिय संबंधी जो क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम, चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम, वो यहाँ के आत्म प्रदेशों में है कि पूरे आत्मा में है? क्षयोपशम किसी आत्मा के अंश में थोड़ी ना होगा, क्षयोपशम तो पूरे में होगा। तो कहते हैं जो प्रदेश आत्मा के अभी पैरों में है वो घूम करके ऐसे ऊपर आ जाते हैं, ऐसे घूम रहा है आत्मा, हर समय घूम रहा है। जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, खून दौड़ रहा है प्रति समय नसों में से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम रहा है खून। तो खून जब घूम रहा है उसी तरह से आत्मा भी इस शरीर में घूम रहा है, घूम रहा है। अब प्रश्न यह है कि आत्मा घूमता है तो सेंटर के कुछ 8 प्रदेश हैं, वो घूमते हैं या नहीं घूमते? ऐसी जिज्ञासा होती है अनेक लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगा इनके संदर्भ में। मयामी स्पेशल वाले प्रवचनों के अंदर आप सुने तो आधे पौन घंटे की कोई व्याख्या मिल जाएगी आपको आत्म प्रदेशों के बारे में। फोल्डर है मयामी स्पेशल वाला, उसमें चर्चा है। फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि पूरा आत्मा घूम रहा है और 8 प्रदेश नहीं घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो 8 भी अपनी जगह पर घूम रहे हैं क्या? वो 8 अपनी जगह पर घूम रहे हैं। जो अपनी जगह पर घूम रहे हैं उसको नहीं घूमना कहा जाता है। मैं हमेशा इसके लिए फैन का एग्जाम्पल देता हूं, हमारे बहुत सारे साधर्मियों ने सुना है। पंखे की पंखुड़ियां घूम रही हैं और बीच वाला जो पार्ट है उसका वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? नहीं घूम रहा है, वो जहाँ है वहीं है। और बाकी पंखुड़ियां इधर थी अभी, अब इधर हो गई, इधर थी इधर हो गई, इधर थी इधर हो गई, इधर थी इधर हो गई, सब घूम रही है ना। और बीच वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, उल्लास भाई क्या कहेंगे? नहीं घूम रहा है। यदि बीच वाले हिस्से को घूमता हुआ नहीं मानेंगे क्या, तो फिर क्या होगा? ये पंखुड़ियां टच नहीं रहेगी उसके, टूट जाएंगी, अलग हो जाएंगी, वो पार्ट अलग मानने का प्रसंग आएगा। इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी, जुड़ा हुआ नहीं होगा फिर वो। यदि जुड़ा है तो ये भी घूम रहा है, लेकिन अपनी धुरी पर घूम रहा है, ऐसी बात समझनी चाहिए। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? संकोच विस्तार के कारण आत्म प्रदेशों का हलन चलन नहीं होता अब सिद्ध बन जाने के बाद में। क्या
भावार्थ यह है कि जैसे दीपक के प्रकाश का संकोच विस्तार किसी मकान आदि बाह्य निमित्त के मिलने से होता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ जो नाम कर्म लगा हुआ था उसके कारण आत्मा में संकोच विस्तार होता था। पहले भी समझाया है, 8-10 दिन पहले भी ये प्रकरण। जिस शरीर में गया उस शरीर के आकार प्रकार वाला हो गया, जिस शरीर में गया उस शरीर जैसी साइज हो गई। मोटा हो गया कोई व्यक्ति तो आत्मा के प्रदेश भी फैल गए, दुबला पतला हो गया, ऐसा कमजोर हो गया तो आत्मा भी कमजोर हो गया। मतलब आत्मा कमजोर माने सिकुड़ गया, वो संकोच रूप अवस्था हो गई। तो ये कह रहे हैं यहाँ, अब नामकर्म ही नहीं रहा, शरीर ही नहीं रहा, अवलंबन ही नहीं रहा, तो जो अवगाहना थी वो अटल हो गई जैसी थी। अब उस नाम कर्म का अभाव हो गया है, अतः सिद्धत्व को प्राप्त होने वाले जीव जिस आकार से स्थित होते हैं उस आकार में अनंत काल तक स्थिर रहते हैं। माने अब उनका आकार नहीं बदलेगा, अब उनकी स्थिति नहीं बदलेगी, अब वे जैसे हैं वैसे के वैसे ही अनंत काल तक बने रहेंगे। सिद्ध का मतलब ये है अब सिद्ध हो गया। सिद्ध कहते ही जिसे उसे जिन्हें कुछ करना बाकी हो वे सिद्ध कैसे हो सकते हैं? सोचो जरा, हैं? सिद्ध कैसे होंगे? इसका मतलब कुछ कुछ सिद्ध, मतलब कुछ कुछ सिद्ध कर रहे हैं, अब नहीं है भैया, सिद्ध हो गए हैं, सर्व काम सिद्ध हो गए हैं। अब सिद्ध क्या है? अब क्या सिद्ध करना बाकी है? कुछ नहीं, सिद्ध हो गया, सर्व सिद्धि हो गई है। उनके लिए जिनागम में कृत कृत्य शब्द का प्रयोग किया है। क्या कृत कृत्य? क्या कृत माने कर लिया, कृत्य माने करने योग्य, कृत कृत्य माने करने योग्य काम जिन्होंने कर लिया है। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। क्या ये तो अनंत भगवान के लिए, अनंत भगवान की प्रतिमा के लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन कृतकृत्य हो गए हैं, अपने में लीन हो गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। साता वेदनी कर्म के उदय से संसार में इंद्रिय जनित सुख की प्राप्ति होती थी, परंतु वह सुख अविनाशी न होने के कारण बाधा सहित था। संसार का दुख, क्या संसार का जो सुख है वो कैसा था? बाधा सहित था। साता वेदनी कर्म के उदय से था, लेकिन अनेक प्रकार की बाधा थी। आप देखिए जरा, इंद्रिय सुख के संदर्भ में प्रवचन सार की मूल गाथा है, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लद्धम तम सौखम दुखमेव दहा। ये इंद्रिय जन्य सुख तो ऐसा ही है, सपरम बाधा संयम, पराधीन है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, विषम है। कैसे कैसे शब्द देकर के कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा है, अरे कितने भी खीर मक्खन बड़े खाओ आप, मालपुए खाओ आप, रसमलाई खाओ आप, क्या जो भी आपको खाना हो, लेकिन वो बाधा सहित है भाई साहब। दाढ़ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बिजनेस की टेंशन है, दुनियादारी का जंजाल है, उन सब में वो आनंद नहीं आता है। डॉक्टर ने मना कर रखा है, तबीयत ठीक नहीं है, घर में किसी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, अब वो आनंद कहाँ चला गया? बोले अनेक प्रकार की बाधाएं हैं उसमें, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, वो अविनाशी नहीं होने के कारण बाधा सहित है। इसलिए वेदनीय कर्म का नाश हो जाने से, वेदनीय कर्म का नाश हो जाने से तत्वार्थ सार में कहते हैं, 45 नंबर का श्लोक है, संसार विषयातीतम सिद्धानाम अव्ययम सुखम अव्याबाधमिति प्रोक्तम परमं परमर्षिभिः। क्या कह रहे हैं? इस कथन के अनुसार सिद्ध सांसारिक विषयों से रहित अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होते हैं। वाह वाह, क्या बात कह रहे हैं। इस कथन के अनुसार सिद्ध कैसे हैं? सांसारिक विषयों से रहित और अतीन्द्रिय सुख हो उसको प्राप्त होते हैं। वह सुख अविनाशी एवं चिंता रहित होने के कारण अव्याबाद कहलाता है, उसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है। वो अविनाशी है, वो चिंता रहित है, उसमें किसी प्रकार का चिंता नहीं है, बाह्य नहीं है, अतीन्द्रिय आत्मिक है, ऐसा सुख है वो अव्याबाद कहलाता है।
इसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है। शंका, शरीर रहित मुक्त जीव के सुख कैसे होता है? इस प्रश्न का समाधान ये है। बड़े गजब की बात कह रहे हैं। अरे यार, बहुत सारे लोग पूछते हैं सिद्ध भगवान सुख, सिद्धों के सुख कैसे हो सकता है भैया? सिद्धों के तो शरीर ही नहीं है। अरे आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1992 की घटना बतलाता हूँ। मैं छेड़ाला पढ़ाता था, क्लास चलती थी हमारे सामने, बहुत सारे बुजुर्ग अम्मा जी महिलाएं बैठती थी, और जैसे ही अशरीरी सिद्ध भगवान की चर्चा आई तीसरी ढाल में, जब प्रकरण आया इस तरह का, तो कैसे कैसे हो सकता है? अरे इतना ही नहीं, उससे पहले जब देवगति की चर्चा मैं कर रहा था तो सामने से एक, अच्छा देवगति के जीवों के बाल बच्चे नहीं होते? क्या बात कर रहे हो? फिर कैसा सुख होता होगा उनको, बच्चों के बिना कैसा सुख? अब सोचो आप जरा, माने लोग जो हैं क्या सोचते हैं, माने उनको ऐसा लगता है शरीर के बिना सुख नहीं होगा, बाल बच्चों के बिना सुख नहीं होगा, परिवार के बिना सुख नहीं होगा। ऐसा तक सामने प्रश्न किया। मैं 1992 की घटना बतला रहा हूं आपको। ऐसा प्रश्न किया मेरे सामने कि ऐसा कैसे होगा, मोक्ष के अंदर भी सुख, मोक्ष में भी आत्मा होता है क्या? मोक्ष में तो कुछ नहीं होता है, मोक्ष में तो सब खत्म हो जाता है क्या? मुझे बैठी हुई वो अम्मा दिख रही हैं, वो प्रश्न दिख रहा है क्या? माने मोक्ष में आत्मा, मोक्ष तो खत्म हो जाता है ना, मोक्ष माने तो कुछ भी नहीं रहता है ना। अरे भाई, मोक्ष में किसने कहा कुछ नहीं रहता है? सब कुछ रहता है मोक्ष में। मोक्ष में पूरा का पूरा आत्मा रहता है। हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिस मोक्ष में मेरा ही अभाव हो जाए। बोलो, डॉक्टर के जाएं और डॉक्टर से जाकर के कहें कि डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोले चिंता मत करो, या तुम जिस मरीज को लेकर के आए हो 3 दिन के अंदर अंदर न मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, ऐसा इलाज करूंगा, ऐसा उपचार करूंगा। तो आप माथा पकड़ लेते हो अपना, अरे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो आपने, मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा? भाई साहब, हमें बीमारी का उपचार कराना है, आप कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूं। अरे जब मर्ज ही नहीं रहेगा तो फिर जिसे आप लेकर के जाएंगे वो मरीज थोड़े ना होगा क्या? आप क्या सोचने लग गए? मैं जो बात कह रहा हूं उसको आपने गलत समझ लिया। भाई साहब, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मर्ज और मरीज दोनों नहीं रहेंगे क्या? क्योंकि मर्ज निकल जाने के बाद में मरीज नहीं रहता है। अब देखो, सिद्ध दशा चाहिए हमारे को, अब मोक्ष हो जाएगा, सिद्ध बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे हम, और हम ही नहीं रहेंगे। अरे हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे उसका? भैया मोक्ष अवस्था में सब रहता है। देखो कुछ चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में, देखो क्या कह रहे हैं। अरे बड़ा गजब का श्लोक दिया तत्वार्थ सार में, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, सुनो। लोके चतुर्षार्थेषु सुख शब्द प्रयुज्यते, विषये वेदना भावे विपाके मोक्ष एव च। क्या कह रहे हैं? लोक में इंद्रिय जनित विषयों के भोगने में क्या 4 प्रकार के सुख बतला रहे हैं। इंद्रिय जन्य विषयों के भोगने में, पीड़ा के अभाव में, पुण्य के उदय में और मोक्ष में, इस 4 अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुख शब्द का प्रयोग 4 जगह पर किया जाता है। 4 प्रकार के सुख, दुनिया में 4 प्रकार से सुख की व्याख्याएं होती है। हम नहीं कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं तत्वार्थ सार में। क्या लिख रहे हैं अमृत चंद्राचार्य? क्या लिख रहे हैं? तत्वार्थ सार है, अध्याय 8 की चर्चा है वहाँ। और क्या लिख रहे हैं? बोले पहला, इंद्रियों के विषयों में पहले प्रकार का सुख, वो सुख अलग है 4-5 प्रकार के। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। वे अलग प्रकार के सुखों की चर्चाएं हैं, वो तो सारी विषय भोग वालों की चर्चाएं हैं। यहाँ तो 4 प्रकार के जो असली सुख हैं उनमें से 3 काल्पनिक दिखते हैं और चौथा जो है वो असली है, ये बता रहे हैं यहाँ। जैसे इंद्रियों के विषयों में, लगता है कि नहीं भाई साहब, इंद्रियों के विषयों में सुख है या नहीं है? बोलो। ये कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में हवा को सुख जनित और शीत ऋतु में अग्नि को सुख देने वाली मानिए। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो क्या करें? ओहो, ठंडे वृक्ष की छाया,
ठंडे वृक्ष की हवा, हवा की मतलब वृक्ष की ठंडी हवा, तो आनंद लगता है कि नहीं हमारे को? पंखे की ठंडी हवा, एसी कूलर की ठंडी हवा, ओ अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। राजा महाराजाओं के जमाने में ऐसे वो जलाने वाले पंखे हुआ करते थे, देखे होंगे आप में से बहुत सारे लोगों ने, हमने देखे हैं, हमारे भी था। क्या ऐसा लगा हुआ और रस्सी पकड़ करके ऐसे खींचते थे, एक आदमी बैठा बैठा ऐसे झुलाता रहता था, तो बोले वो हवा देता था, ऐसा हवादार। तो बोले मजा आता है कि नहीं, उसमें सुख लगता है कि नहीं? ये पहले प्रकार का सुख, इंद्रियों के बारे में कह रहे हैं, इंद्रिय विषयों में। पॉइंट नंबर 2, दूसरे प्रकार का सुख देखिए, तथा वेदना के अभाव में जैसे किसी को कोई रोग हो और वह रोग मिट जावे, तब वह कहता है कि अब तो मैं सुखी हूं। बोलो अब क्या कहें भाई साहब, बहुत तकलीफ थी, अब कैसे, अरे यार अब तो ठीक है, दर्द हो रहा है भाई साहब, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है भाई साहब, दर्द है बहुत, कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये क्या हुआ? ये सुख लगता है। सर दर्द कर रहा था यार, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, अब क्या हुआ? दुख मिट गया, तो कहते हाँ अब मैं सुखी हूं। अरे भैया बस यार, ये घुटने दर्द करते हैं, ये ठीक हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। बस ये कमर दर्द कर रही है, ये ठीक हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। सुख की चर्चा चल रही है। दूसरे प्रकार का सुख बतलाया। तीसरे प्रकार का सुख जगत में कहा जाता है, पुण्य के विपाक से जो मनोवांछित इंद्रियजन्य विषयों की प्राप्ति होती है, उसे भी सुख कहा जाता है। मनोवांछित, क्या मनवांछित चाहे विषय भोग, ऐसी कुछ लाइन है पूजन की, दादा की लिखी हुई। बहुत ऐसा सुख मानता है इनमें, जो मन में था वो मिल गया पुण्य के उदय से। पुण्य के उदय में भी सुख है। अरे इसमें भी सुखी हो जाता है, बच्चे कहना मान लेते हैं तो सुखी हो जाता है। अरे हमें क्या चाहिए, इतना सा यार, हमने कहा तुम ये कर दो और उन्होंने कर दिया, और क्या है, हमने ऐसा कहा और वैसा मान लिया, सुखी हो जाता है सामने वाला व्यक्ति। ये सुख है, ये पुण्य के उदय वाला सुख है। पुण्य के उदय में सामने वाले हमारे अनुसार चलते हुए दिखाई देते हैं। ये तीसरे प्रकार की सुख की बात कह रहे हैं। क्या देखो, ये पुण्य के उदय का सुख है जिस सुख की आप बात कह रहे हैं। प्रवचन सुनते हैं तो बहुत सुख मिलता है, ये पुण्य के उदय वाला सुख है। ये वही सुख है, ये तीसरे नंबर वाला जिसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, जिसके लिए कह रहे हैं मन वांछित, मन में इच्छा थी सुनने की और सुनने को मिल गया। मन में भावना थी प्रवचन सुनने की, मन में भावना थी ग्रंथ पढ़ने की। मन वांछित चाहे विषय भोग, ऐसा मन वांछित फल पाए, परम गुरु होए, जो भी है। देखो चौथे नंबर पर क्लेश जनक, ये असली सुख की बात कर रहे हैं अब। क्लेश जनक कर्मों के नाश से भी मोक्ष में अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होती है। वो अत्युत्तम सुख है मोक्ष में। कितने ही तो निद्रा में जैसा सुख होता है वैसा सुख मोक्ष में मानते हैं। अब ये मोक्ष सुख की थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, सुंदर प्रकरण है। मोक्ष सुख क्या होता है? मोक्ष सुख है? मोक्ष सुख किस प्रकार का होता है? कितने ही लोग तो ऐसे हैं जो कहते मोक्ष सुख कैसा है? क्या जो मजा आता नहीं, क्या दुनिया भर में वो मजा आता है सोने में। क्या हमारे अनुभव जी शास्त्री कानपुर वाले, जयपुर में हमारे साथ में थे, वितराग विज्ञान निकालते थे हम लोग। 2002 में जयपुर छोड़ के चले गए। वो सुनाते थे एक कविता, सोना ही तो सार है बाकी सब बेकार है, आजा प्यारी निंदिया तेरा इंतजार है। तो उन्हीं की लिखी हुई थी शायद। सोना ही तो सार है बाकी सब बेकार है, आजा प्यारी निंदिया तेरा इंतजार है। जितने हुए योगी जन करते थे वे नित्य शयन। क्या अभय भाई जानते होंगे क्या क्या लिखते हैं आगे, क्या बोलते हैं? जितने हुए योगी जन करते थे वे नित्य शयन, शयन बिन रहे नहीं भले निराहार है, आजा प्यारी निंदिया तेरा इंतजार है। समझ में आई क्या? शयन बिन रहे नहीं भले निराहार है, आहार के बिना रह लेंगे लेकिन सोने के बिना नहीं रहेंगे।
सोएंगे जरूर भाई साहब। नींद तो इतनी नींद में जो आनंद है, अरे भैया नींद में कोई विकल्प नहीं। अरे मस्ती से चद्दर ओढ़ करके सो रहा है, तान करके, बस चद्दर तान करके सो रहा है मस्ती से। उमाकांत जी साहब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। लोग मानते हैं ऐसा कि जैसा सुख सोने में है वैसा सुख कहाँ है, मोक्ष में है, वैसा सुख मोक्ष में मानते हैं। परंतु उनका यह मानना ठीक नहीं, उनका यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी मोक्ष के सुख के लिए उपमा दी जाए। ओहो भैया क्या बात कर रहे हो आप, क्या उपमा दोगे आप? मोक्ष के लिए किसकी उपमा दी जाएगी? है निरुपमेय है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी उपमा दी जा सकती हो मोक्ष के लिए। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी तुलना की जा सकती हो मोक्ष सुख के लिए। कि साहब कुछ तो बताओ। अरे क्या बात बतलाएं आप, मोक्ष सुख की किसी तुलना की बात कर रहे हो। जगत में एक सुख की तुलना के लिए दूसरे सुख का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है। मैं यदि आपसे पूछता हूं आम खाने में कैसा सुख आता है, बतलाओ आम का स्वाद कैसा है, आम का आनंद कैसा है? क्या एप्पल खाने जैसा या अनार खाने जैसा या अंगूर खाने जैसा? एक विषय की तुलना दूसरे विषय के आधार पर नहीं की जा सकती है। एक विषय का कंपैरिजन दूसरे विषय के आधार पर नहीं हो सकता है, तो वो तो विषयातीत है सिद्ध भगवान का सुख। अतीन्द्रिय आनंद है सिद्ध भगवान का सुख। सिद्ध भगवान के सुख की तुलना जगत के किसी भी प्रकार के सुख से नहीं की जा सकती है। देखो, अर्थात ये कहा जाए कि मोक्ष का सुख ऐसा है, क्या कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इसका मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मोक्ष में निरुपमेय, अनंत और अतीन्द्रिय जो सुख है वह वचनातीत है। तीन शब्द दिए हैं सिद्ध भगवान के सुख के लिए, तीन शब्द दिए हैं। निरुपमेय है, क्या और कैसा है? एक तो निरुपमेय शब्द का प्रयोग किया, और कैसा है सिद्ध भगवान का सुख? बोले अनुपमेय है, अनंत है और अतीन्द्रिय है। निरुपमेय है, अनंत सुख है और अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रिय जन्य सुख की जाति ही नहीं है। सिद्ध भगवान का सुख कैसा होता है, सिद्ध भगवान के सुख कितना होता है, सिद्धों का आनंद कैसा होता है, कुछ एक थोड़ा सा आइडिया बतलाऊं मैं आपको सिद्ध भगवान के सुख के संदर्भ में। सिद्ध भगवान का किस तरह का आनंद होता है सुनो। चक्रवर्तियों का नाम सुना है आपने? चक्रवर्तियों की खीर के बारे में जाना सुना है? अरे भाई साहब क्या ठाठ है चक्रवर्ती के तो। 6 खंड की विभूतियां, 96,000 रानियां, घोड़े, हाथी, रत्न, ये वो सब, स्वर्ग के इतने इतने देव, रक्षा करने वाले 14 रत्न, 9 निधियां, गजब के ठाठ बाट हैं भाई साहब। चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती। अरे सुन चक्रवर्ती, ऐसा एक नहीं, चक्रवर्ती कितने होते हैं ये बता? कि बोले 12। बोले 12 के 12 चक्रवर्तियों के सुख को मिला ले। अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे 12 नहीं, भूतकाल में जितने चक्रवर्ती हुए हैं सारे चक्रवर्तियों के सुख को इकट्ठा कर लो। भविष्य में जितने चक्रवर्ती होंगे सारे चक्रवर्तियों के आनंद को इकट्ठा कर लो। अच्छा, अरे चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्तियों के अलावा नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, जितने जितने महापुरुष हैं सारे महापुरुषों के इंद्रिय जन्य सुखों को इकट्ठा करो। और सुनो, चक्रवर्ती से अनंत गुना इंद्रिय जन्य विषयों को भोगते हैं भोग भूमि के जीव। नेमि चंद्राचार्य देव ने लिखा, मैंने कालचक्र वाली पुस्तक में रेफरेंस दिया, चक्रवर्ती से अनंत गुना भोग भोगते हैं भोग भूमिया जीव। सारे भोग भूमिया जीव, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि, जितने जीव हैं, भूतकाल में जितने हुए हैं, वर्तमान में जितने हैं, भविष्य में जितने होने वाले हैं, सबके सुख को इकट्ठा कर लो। बोले जितने इंद्रादिक हैं, स्वर्ग के वैमानिक देव हैं, ग्रैविक आदि तक के देव हैं, सबके इंद्रिय जन्य सुखों को मिला लो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।